सबको जय मसीह की। खुदावंद का शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने एक बार फिर ये अवसर दिया है कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना कर सकें। जब हम अपने घरों में ही परमेश्वर की आराधना में शामिल हैं तो क्यों नहीं ये समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पवित्र आत्मा है, वहां आजादी है। तो ये मिलकर हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। मैं चाहूंगा कि ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम बहुत ही भय और भक्ति के साथ हम उसकी उपस्थिति में बिताएं। आज की आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक भजन पढ़कर आज की आराधना में प्रवेश करूंगा। मैं चाहूंगा कि भजन 139 निकालें। भजन 139, इस भजन को पढ़कर हम परमेश्वर की आराधना में प्रवेश करेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि आकाश पर चढ़ूं तो वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझ से ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उसको गिनता तो वे भालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। तो आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। वे परमेश्वर महान है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। उसने जो भी उपकार हमारे जीवन में किए हैं,
उन सारे उपकारों को कुछ समय याद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें संभाला। उसके उस क्रूस की कुर्बानी को याद करें। उसने सब कुछ हमारे लिए किया, सब कुछ किया, सब कुछ, कुछ भी रखना छोड़ा, सब कुछ दे दिया। उसने तो हमारे लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या आज हम अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित कर सकते हैं? आज सुबह हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन से तेरी मर्जी पूरी हो। तो आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें, मिलकर हम उसके नाम को धन्य कहें, मिलकर उसके नाम की जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी वर्शिप यू। उसका प्रेम अद्भुत है, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे यीशु ने दे दी जान मेरे बदले में, जिस पर मेरे यीशु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं सारा जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। मिलकर बोले, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं सारा जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं सारा जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। खाकर को डे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें, खाकर को डे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं सारा जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं सारा जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है
मेरी भक्ति के तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। उसकी आराधना करें, वे आराधना के योग्य है, वे महिमा के योग्य है, उसका प्रेम अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर उसने अपना प्रेम दिखाया है। थैंक यू जीसस। उसके कोड़े खाने से हमें शिफा मिली है, चंगाई मिली है। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले। प्रभु, हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम कहते हैं तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। तू बढ़े और हम घटें, तू बढ़े और हम घटें प्रभु। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। थैंक यू जीसस। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं सारा जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं सारा जीवन। तेरी सेवा के, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। मिलकर बोले तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है तेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। जय पाई प्राप मृत्यु पर, जी उठ गए मेरे प्रभु ने। जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठ गए मेरे प्रभु ने। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं सारा जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूं मैं सारा जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है,
योग्य है मेरी भक्ति के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है मेरी भक्ति के। अपने आप को हम समर्पित करें, उसे कहें परमेश्वर तेरी मर्जी को मेरे जीवन में तू पूरा कर दे, तेरी इच्छा को तू मेरे जीवन में पूरा कर दे। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को हम सौंप दें। खुदा का वचन कहता है खुदा ने हमें एक सहायक दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। वे पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, वे पवित्र आत्मा सही राह पर हमें चलना सिखाता है, वे पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है। हालेलुया। कुछ समय प्रार्थना करें, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें और पवित्र आत्मा से कहें मेरे जीवन पर डेरा कर, मुझ में डेरा कर और तेरी इच्छा को मेरे जीवन में तू पूरा कर दे। हालेलुया। इस अंतिम युग में हम यीशु की मर्जी को पूरा कर सके, यीशु के वचनों पर चलने के लिए, प्रभु के राज्य में काम करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो आज सुबह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और पवित्र आत्मा से कहें मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। Welcome Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा आओ रे डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। कितने बोल सकते हैं? पवित्र आत्मा आओ रे डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। देखूं मैं यीशु समा, बोलूं मैं यीशु समा, सोचूं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा। देखूं मैं यीशु समा, सोचूं मैं यीशु समा, बोलूं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा। पावन आत्मा आओ रे डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। सत्य आत्मा आओ रे डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। देखूं मैं यीशु समा, सोचूं मैं
यीशु समा बोलूं मैं, यीशु समा बनूं मैं, यीशु समा देखूं मैं, यीशु समा सोचूं मैं, यीशु समा बोलूं मैं, यीशु समान बनूं मैं, यीशु समान बनूं मैं, यीशु समान बनूं मैं, यीशु समान। हाँ पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम कहते हैं प्रभु, धरती पर जिस मकसद के लिए भी आपने हमें रखा है, उस मकसद को हम सबके जीवन में पूरा कर। मैं चाहूंगा कुछ समय समर्पण की प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे जिस मकसद के लिए भी आपने धरती पर रखा है, उस मकसद को पूरा कर। हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, हम कितना समय धरती पर रहेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जीवन परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करें, ये जीवन प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करें, ये जीवन प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करें। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हे खुदावंद, हम अपने आप को सौंपते हैं और हम कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी कर। हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर। तू बढ़े और हम घटें, तू बढ़े और हम घटें। सब कुछ आपके हाथों में है, सब कुछ आपके हाथों में है। हे परमेश्वर, आज की हर सेवा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खास कर प्रभु आज की आराधना के पलों को, आज के वचन की सेवा को, हर बात को प्रभु तो अपने हाथों में ले और अपनी महिमा के लिए हमारे बीच में प्रभु तो अपनी महिमा को प्रकट कर और अपनी महिमा के लिए प्रभु तो अपने वचन को भेज और अपने लोगों को चंगा कर, हमें इस्तेमाल कर प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रार्थना सुनी है। यीशु नासरी के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबका आज की सभा में स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं चाहूंगा कि सच्चे मन के साथ आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। क्यों ना मिलकर आनंद के साथ, खुशी के साथ हम उस परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। वो यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है? अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आइए खुदावन का हमारे बीच में स्वागत करें, अपने घर में स्वागत करें और उसकी आराधना करें। ताली बजाते हुए, नाचते हुए यीशु की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मिलकर आराधना करेंगे खुशी के साथ। We worship you Jesus। उसका स्वागत करें, हमारे बीच में है वो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे मिलकर। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे।
मिलकर। थैंक यू जीसस। We worship you, Jesus. तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास वो तेरे रहता है, तू भी पास आ। पास वो तेरे रहता है, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पहुँचेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पहुँचेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरा करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरा करेगा। तो मिलकर खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के नाम से। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे।
मिलकर आराधना करते रहें। हालेलुया। मिलकर उसकी महिमा करें खुशी के साथ, आनंद के साथ। यीशु हमारे बीच में है। अपने वायदे के अनुसार जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं वहां वो हाजिर है और अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है। उसकी महिमा करें, यीशु की महिमा। हालेलुया। We worship you, Jesus. जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय मिलकर जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने। लाजर को जिंदा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा। मिलकर जय बोले, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीहा की जय बोलो। क्यों ना जोरदार ताली बजाकर हम यीशु मसीह का स्वागत करें, उसकी उपस्थिति का हम स्वागत करें। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू मास्टर, वी प्रेज यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं।
शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने हमारी आराधना की भेंट को कबूल किया है। हे परमेश्वर, अब हम कुछ समय आपके वचन को सुनना चाहते हैं। अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। तेरा वचन जीवित है, उस वचन को हम सुनना चाहते हैं। और जितने भी लोग प्रभु तेरे वचन को सुनेंगे, सब लोगों के साथ तू बात करना और हमें जांच और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें बनाए। तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबका मैं स्वागत करता हूं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हजूरी में। अब हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। आइए हम वचन की तरफ जाएं, कुछ समय प्रभु के वचन को सुने। प्रभु को महिमा मिले। आज के समय के लिए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। आज का वचन का जो टॉपिक है वो है चुनाव आपका है। चॉइस इज योर। चुनाव आपका है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने से हमें एक बात समझ आ जाती है कि हमारा परमेश्वर किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु ने इंसान को फ्रीडम दी है चुनाव करने की, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की। यह हमारी मर्जी है कि हमें क्या चुनाव करना है, हम किस बात में आगे बढ़ना है, कौन से क्षेत्र को चुनना है, यह हमारी मर्जी है। प्रभु ने हमें फ्रीडम दी है। तो आज के वचन को ध्यान से सुनिएगा। चुनाव आपका है, चुनाव हमारा है। लेकिन आज के वचन के द्वारा मैं एक चेतावनी भी देना चाहूंगा कि जो भी हम चुनाव करें, जो भी हम चुने जीवन में, बड़ी सोच समझकर चुने। धरती पर रहते हुए हम बहुत से चुनाव करते हैं, उनमें से कई सही होते हैं और कई गलत होते हैं। चुनाव तो हमने खुद किए हैं। तो आज के वचन को मैं आगे ले जाना चाहूंगा। वचन को ध्यान से सुनिए। मैं चाहूंगा एक वचन मेरे साथ पढ़े। सबोपदेशक की किताब, सबोपदेशक, उसका 11 अध्याय, उसका 9 वचन आप पढ़ दीजिए। सबोपदेशक 11 उसका 9।
हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले इस वचन के लिए। यहां पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, या कहूं तो हम सबको, एक जवान को एक फ्रीडम दी है चुनाव करने की, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की। यह लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान। आज का वचन सिर्फ यह मत समझिएगा कि एक जवान के लिए, हम सब के लिए है। हम सब के पास फ्रीडम है चुनाव करने की, कुछ भी चुनने की, खुद निर्णय लेने की हमारे पास फ्रीडम है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन एक चेतावनी भी देता है और एक फ्रीडम भी देता है। फ्रीडम यह है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। यानी परमेश्वर कहता है, जो तेरा मन करता है वो कर। जवानी में आनंद कर, खुशी मना, अपनी जवानी में मगन रहे, जो तेरी आंखों को अच्छा लगे वो कर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फ्रीडम भी है और साथ में चेतावनी भी। मैंने कहा कि खुदा ने हमें फ्रीडम भी दी है, लेकिन एक चेतावनी भी दी है। हे जवान, जो तेरा मन करता है वो कर। प्रभु का वचन आज हम सबसे यह बोलना चाहता है कि जो तेरा मन चाहता है, जो तेरा मन कहता है वो कर, जो तेरे मन को अच्छा लगे वो कर, जिस बात में तुझे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है वो कर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे बेटे, मेरी बेटी, खुदा का वचन ये बोल रहा हमें, हर बात का हिसाब लूंगा। हालेलुया। क्या बोलता परमेश्वर का वचन? परंतु ये जान रख, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सुनो परमेश्वर के लोगों, मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे सुने ध्यान से। हम जीवन में बहुत से चुनाव करते हैं, कई चुनाव सही हैं और कई चुनाव गलत हैं। लेकिन याद रखिए, जीवन में हम कुछ भी करें, अच्छा करें, गलत करें, सही करें, गलत करें, अच्छा करें, बुरा करें, जो कुछ भी आप करेंगे, उन सारी बातों का परमेश्वर एक दिन हिसाब लेगा। एक दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा, ये जो जिंदगी हमें मिली है, जितनी भी जिंदगी आपको मिली है, मुझे मिली है, एक एक दिन का परमेश्वर हिसाब लेगा। एक एक दिन का परमेश्वर लेखा लेगा। एक एक मिनट का परमेश्वर हिसाब लेगा। हमने क्या किया, अच्छा किया, ओ बुरा किया, सही किया, गलत किया, एक एक बात को परमेश्वर पूछेगा। इसलिए चुनाव बड़ी सोच समझ के कीजिएगा। आदम को, हवा को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने चुनाव करने की फ्रीडम दी। परमेश्वर ने अदन के बाग में रखा, अदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर ने दोनों को, आदम से कहा, जो कुछ भी तू देख रहा है, तो इस वृक्ष के, इस बाग के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो तुम, लेकिन याद रखना, एक पेड़ का फल मत खाना। प्रभु से चेतावनी दे रहा है। जो तुझे अच्छा लगे, जिस पेड़ का फल तुझे अच्छा लगे वो तू खा ले, लेकिन एक पेड़ का फल तू ना खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। लेकिन इंसान है ना, हम अक्सर उस चीज का चुनाव करते हैं
जो चीज कोई मना करे। कई बार डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ये चीज मत खाइए, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है। अगर किसी को कोई बीमारी लग जाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये मत खाना। अगर किसी को, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी को शुगर है, उसको बोलते हैं कि मीठा मत खाना, मीठी चाय मत पीना। लेकिन जानबूझकर हम वो गलती करते हैं, हम कहते हैं चलो एक बार खा लेते हैं, कभी कभी तो खा लेना चाहिए। डॉक्टर कहते नहीं, ऐसा करोगे तो नुकसान होगा। लेकिन हम कई बार जानबूझकर उस काम को करते हैं जो मना किया हुआ हो, और बाद में हमें पछताना पड़ता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें चुनाव करने का मौका देता है। प्रभु ने आदम को बोला इस पेड़ का फल तू मत खाना, लेकिन प्रभु ने उसे रोका नहीं, मना किया उसे। लेकिन जब आदम खा रहा था, प्रभु ने उसे हाथ पकड़कर यह नहीं बोला कि नहीं नहीं मत खा, ऐसा मत कर। प्रभु ने फ्रीडम दी है, प्रभु ने हमें स्व इच्छा दी है, हम खुद चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी जब हमने सबोपदेशक की किताब को पढ़ा, यहां पर प्रभु ने जवानों को बोला, परमेश्वर का वचन जवानों को कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। लेकिन इतना ध्यान रखना, परमेश्वर तुझसे हिसाब लेगा, परमेश्वर तुझसे लेखा लेगा, परमेश्वर तुझसे पूछेगा। फिर चुनाव हमारा है, इस जिंदगी में हमें क्या करना है, यह चुनाव हमारा है। कैसे जीवन जीना है, यह चुनाव हमारा है, यह चुनाव आपका है। कई लोग दोगला जीवन जीते हैं, दो चिता, दो नावों में पैर रखकर वो आगे बढ़ते हैं। मसीह में भी होते हैं और दुनिया में भी होते हैं। हम धोखे की जिंदगी जीते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो माफ कर देता है। दोगला जीवन जीते हैं हम। परमेश्वर के वचन के साथ हम समझौता कर देते हैं। जिन चीजों को परमेश्वर का वचन मना करता है, उन चीजों को हम जानबूझकर करते हैं, और बाद में जाकर हम फिर जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु माफ कर। हम दोगला जीवन जीते हैं। यहां पर हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कैसा जीवन जीना है। यहां खुदा का वचन कहता है, जो तेरा मन करता है, जैसा तू चाहता है, जैसी तेरी इच्छा है, तू जी ले। फ्रीडम है, तू कुछ भी कर सकता है, तू अपनी जिंदगी जी सकता है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। अगर परमेश्वर किसी इंसान के साथ जबरदस्ती करता तो आज कोई भी व्यक्ति प्रभु से दूर ना होता। अगर परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती करता तो आज हमारे देश के हालात ऐसे ना होते। अगर परमेश्वर किसी से जबरदस्ती करता तो कोई नशा ना करता। अगर परमेश्वर किसी से जबरदस्ती करता तो कोई बिगड़ा हुआ ना होता। परमेश्वर ने तो हमें जीने की फ्रीडम दी है, हम जी सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, आप कैसा भी जीवन जिए, कैसी भी जिंदगी बिताएं, ये याद रखिएगा, प्रभु हिसाब लेगा। प्रभु हिसाब लेगा, एक एक मिनट का हिसाब लेगा। जब परमेश्वर हिसाब लेगा, जब परमेश्वर न्याय करेगा, जब परमेश्वर लेखा लेगा, उस समय हम कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते। किसी ने ऐसा कहा कि परमेश्वर हर चीज को रिकॉर्ड करता है।
हर चीज को। जब हम परमेश्वर के सामने पेश होंगे, जब परमेश्वर न्याय करेगा, तो परमेश्वर एक एक बात को सामने खोल कर रख देगा। जैसे एक मूवी चलती है, ऐसे ही हमारी पूरी मूवी, हमारी जिंदगी की मूवी सामने आ जाएगी। एक एक बात सामने आ जाएगी कि हमने जिंदगी में कैसा किया है। हम बोलेंगे नहीं नहीं परमेश्वर मैंने नहीं किया। परमेश्वर समय बता देगा, परमेश्वर जगह बता देगा, किसके साथ बैठे थे, कहां पे हम गए थे, क्या गलत किया, क्या सही किया। एक एक चीज परमेश्वर सामने खोल के रख देगा। परमेश्वर बोलेगा ये देख। परमेश्वर मुझे बोलेगा रोहित ये देख। परमेश्वर आपका नाम लेकर बोलेगा ये देख, तूने ये किया है, तूने ऐसा किया है। न्याय करेगा परमेश्वर, हिसाब लेगा परमेश्वर। तो आज सुबह के समय, आज वचन के द्वारा आपको मैं आगाह करना चाहूंगा, आपको मैं चेतावनी देना चाहूंगा। चुनाव सोच समझ कर कीजिए। इस दुनिया में रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए, दुनिया की चीजों को देखकर, संसारिक चीजों को देखकर, दुनिया की बातों को देखकर कहीं उसमें खो मत जाना। आंखों की अभिलाषा के अनुसार मत चले जाना। शरीर जैसा कहता है वैसा मत चले जाना। कहीं धोखे में फंस मत जाना। अगर फंस गए तो हमारा नुकसान होगा। हिसाब लेगा परमेश्वर, एक एक चीज का हिसाब लेगा। खुदा ने हर इंसान के सामने दो चीजें रखी है चुनाव करने के लिए, सही और गलत, अच्छा और बुरा। सही चुनाव करना है या गलत चुनाव करना है, आपके ऊपर डिपेंड है, मुझ पर डिपेंड है। मैं चाहूंगा एक और वचन मेरे साथ पढ़िए। व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ दीजिए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या बोला कि आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है जीवन भी सामने है और मौत भी सामने है, आशीष भी सामने है, श्राप भी सामने है। दोनों में से क्या चुनाव करना है, हे इंसान, तेरे हाथ में है। समझ रहे हैं आप बात को? चुनाव आपका है, चुनाव मेरा है। किस ओर मुझे जाना है, कौन सा रास्ता मुझे चुनना है, किस ओर मुझे आगे बढ़ना है, वो मुझ पर डिपेंड है। आशीष को चुनना है या श्राप को चुनना है, खुदा का रास्ता अपनाना है या दुनिया का रास्ता अपनाना है, ये उस इंसान के ऊपर डिपेंड है जिसको चुनना है। लेकिन प्रभु ने एक सलाह दी। सलाह क्या दी? आशीष को चुनना, जीवन को चुनना। कोई तो कारण है ना परमेश्वर ने यह सलाह दी है। इस दुनिया में रहते हुए हम गलत चुनाव तो कर लेते हैं, गलत बातों को अपना तो लेते हैं, लेकिन याद रखें इस बात को भी कि इसका जो रिजल्ट है ना, उसको भी हमेशा सामने रखें, उसको भी हमेशा सोचिएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आशीष और श्राप, जीवन और मरण, क्या चुनना है यह इजराइलियों के ऊपर डिपेंड है। इस जिंदगी में रहते हुए कैसे जीना है यह हमारे ऊपर डिपेंड है। कई लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी अपनी जिंदगी के अच्छे दिन वो अपनी मस्ती में दुनिया में बिता देते हैं और अपनी जिंदगी का लास्ट पार्ट
वो कहते हैं कि अब तो नाम जपने के दिन है, नाम लेने के दिन है। अब तो भगवान का नाम ले लो, अब तो परमेश्वर का नाम ले लो। वो ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने जीवन में अगर आप द बेस्ट किसी को दे सकते हो ना, अपने जीवन का द बेस्ट, अपने जीवन का सबसे अच्छा समय परमेश्वर को दो। सबसे अच्छा समय। हमारी गलती पता क्या है, हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हम परमेश्वर को ना बचा गुचा होता है ना, जो या कहें लास्ट का हिस्सा, हम वो परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हम सारा दिन अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सारा दिन 24 घंटे हमारे पास होते हैं। हम ज्यादा समय दुनिया की चीजों में या बाकी चीजों में हम बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम उसका सबसे अच्छा समय नहीं दे पाते। मैं कहूंगा हर बात में परमेश्वर को अच्छा दीजिए। आपके जीवन के दिन, आपकी आयु के दिन, आपकी उम्र के दिन, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को भी इस दुनिया में नहीं पता कि वो कितना समय जिएगा। हाँ, हम कई बार ये सोच के बैठे होते हैं कि मैं अब जॉब करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, और नौकरी के बाद, नौकरी करने के बाद जो समय होगा वो परमेश्वर को दूंगा। भाई किसको पता है? ये किसी को नहीं पता कि वो कितना जिएगा। लेकिन आपको कहूंगा, आप चाहे नौकरी करें, चाहे आप सेवा करें, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन अपने जीवन का सबसे उत्तम हिस्सा परमेश्वर को दीजिए। दुनिया की चीजों में, दुनिया की बातों में समय को व्यर्थ मत कीजिए, व्यर्थ मत कीजिए। इस्राएलियों को बोला परमेश्वर ने, आशीष और श्राप दोनों मैं सामने रखता हूं, दोनों चीजें आपके सामने रखता हूं। जीवन सामने है, मौत सामने है, आशीष सामने है, श्राप सामने है, लेकिन एक सलाह भी परमेश्वर ने दी। मैं कहता हूं कि आशीष को चुनना, बरकत को चुनना, श्राप को मत चुन लेना, मौत को मत चुन लेना। इसका मतलब हालेलुया, दुनिया की बातों में मत चले जाना, खुदा से दूर मत चले जाना, परमेश्वर से दूर मत चले जाना, परमेश्वर से दूर रहकर कहीं खो मत जाना। शैतान बहुत चालाक है, शैतान है ना जो बहुत चालाक है, वो हमें लालच देता है, लालच देता है वो। कई बार तो लोग पता क्या बोलते हैं, खुदा के पीछे चलने से खुदा के पीछे चलने से क्या मिलेगा? सारा दिन प्रार्थना करते रहने से, आराधना करते रहने से क्या मिलेगा? मुझे याद आ रहा है, जब मैं सेवा के लिए निकला, या जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था, जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, हमारे बहुत से रिश्तेदारों ने मेरी फैमिली को बहुत डांटा, बहुत बोला। पता क्या बोला? कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसे बाइबल स्टडी करके, क्या मिलेगा इसे सेवा करके, क्या मिलेगा, क्या बनाएगा ये जिंदगी में। अब इसे बोलो नौकरी करो, अब इसे बोलो कोई काम करो, पहले कुछ कमा ले, पहले कुछ बन जाए, बाद में जो बाकी की जिंदगी होगी वो कुछ भी कर, पहले कुछ बन तो ले। मतलब लोगों की आज भी सोच ऐसी है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर को अपना सबसे अच्छा दे, आशीष को चुने, सही बातों को चुने, सही चीजों को चुने। आज बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जवानों को नशे में, गलत चीजों में डूबे हुए देखकर, बहुत दुख होता है। जब वो लोग दुनिया में खोए हुए हैं, दुनिया की बातों में खोए हुए हैं, गलत संगति में वो डूबे हुए हैं, तो बहुत दुख होता है देखकर। उनको नशा करने में मजा आता है, उनको गलत चीजें करने में मजा आता है, गलत गाने सुनने में मजा आता है,
गलत काम करने में मजा आता है। उनको इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है, इस जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हे खुदा को जानने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब मैं और आप चुनाव करें तो हम सोच समझ कर चुनाव करें। प्रभु का वचन तो हमें फ्रीडम देता है। प्रभु का वचन तो हमें कहता है जो तेरा मन करता है वो कर। हे जवान, जो तेरा दिल करता है वो कर। हे प्रभु के लोगों, जो दिल करता है वो कर। खुदा के जानने वाले लोगों, जो आपका मन करता है वो करो। लेकिन याद रखें, आज मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो आधे प्रभु में हैं और आधे दुनिया में हैं। अपने आप को धोखा मत दो। हम खुदा को तो धोखा दे नहीं सकते, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे दोगले जीवन से परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। लिखा जो मन करता है वो कर। आशीष को चुन ले, श्राप को चुन ले, जीवन को चुन, मौत को चुन। जो तेरा मन करता है वो चुन। लेकिन याद रखना, खुदा एक एक बात का हिसाब लेगा। परमेश्वर तुझसे एक एक बात का हिसाब लेगा। हम कहेंगे कि प्रभु, कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। परमेश्वर बोलेगा तूने बाइबल को पढ़ा, तूने कई लोगों को सुना, तुझे तो ये हकीकत का पता था कि ये एक चीज गलत है, फिर भी तूने की। प्रभु हिसाब लेगा, प्रभु हिसाब लेगा। हमें हिसाब देना पड़ेगा, हमें हिसाब देना पड़ेगा। कल को हम जब इस दुनिया से जाएंगे, जब हमारा न्याय होगा, तो याद रखें परमेश्वर हिसाब लेगा, हिसाब लेगा। एक वचन और पढ़िए, नीति वचन की किताब निकालिए। नीति वचन 16 अध्याय, उसका 25 वचन भी कोई पढ़ दीजिए। 16 का 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। कहता है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को क्या लगता है, सीधा, परंतु उसके अंत में क्या है, मृत्यु है। हर इंसान को पता क्या लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है। आप किसी से भी बात कर लो, किसी से भी बात करोगे ना आप, जो भ्रष्टाचार करता है, घूस लेता है, नशे करता है, चोरी करता है, आप उनसे बात करके देखो कभी। आप उनको बोलो गलत कर रहे हो, बोले नहीं नहीं मैं गलत नहीं कर रहा, मैं तो सही हूं, मैं कहां गलत हूं, अपने परिवार को पाल रहा हूं मैं, जो सैलरी मिलती है उससे कुछ होता नहीं, उससे घर का खर्चा नहीं चलता, इसलिए मुझे घूस लेनी पड़ती है। मतलब किसी से भी बात कर लोगे, सब लोग बोलेंगे मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। हम इंसान होने के नाते हम किसी को जज भी नहीं कर सकते, लेकिन हर एक इंसान को अपनी नजर में उसको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे जैसा तो कोई इंसान है ही नहीं। हर इंसान अपने आप को अच्छा समझता है, लेकिन बाइबल कहती है ऐसा भी राह है, ऐसा भी मार्ग है जो इंसान को लगता है कि सही है। इंसान जो कर रहा है उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है इंसान को लगता है कि वो सही है, लेकिन उसके अंत में क्या है, मौत है। ये तो बाद में पता चलेगा, जब हमारा न्याय होगा तब पता चलेगा हमें कि क्या सही है या क्या गलत है। अब तो हम कहेंगे सब कुछ सही है, मैं जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, मैं गलत नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर क्या लेगा, हिसाब लेगा। परमेश्वर हिसाब लेगा, परमेश्वर पूछेगा। हे इंसान, परमेश्वर पूछेगा। हे प्रभु को जानने वाले लोगों, प्रभु एक एक बात का हिसाब लेगा। अब हम लॉकडाउन के बीच में हैं, हम घरों के बीच में हैं, परमेश्वर हमारे टाइम का हिसाब लेगा, एक एक बात का हिसाब लेगा। पहले हम परमेश्वर से कहते थे प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, प्रभु बोलेगे टाइम मिला तुझे, क्या किया, कैसे इस्तेमाल किया, खाना पीना सोना, एक एक बात का परमेश्वर क्या लेगा, हिसाब लेगा, हमसे हिसाब लेगा। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही लगता है,
लेकिन उसके अंत में क्या है? मृत्यु ही है। एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, मत्ती सुसमाचार की किताब 13 और 14। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। यहां पर भी चुनाव है ना। कहते कि दो मार्ग है, दो राह है, दो रास्ते हैं। एक है सकड़ा और एक है चौड़ा। एक तंग रास्ता है, एक चौड़ा रास्ता है। आप में से बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं। आप कार को या बड़ी गाड़ी जो भी हो, आप उसे कभी भी तंग गली में नहीं लेके जाएंगे। हमेशा क्या कोशिश करेंगे? उसे खुले रोड में लेके जाया जाए, या गली खुली है, चौड़ी है तो उसमें लेकर जाया जाए। तो ऐसे ही बाइबल कहती है कि दो रास्ते हैं, एक तो है सकरा और एक है चौड़ा। और सकरा मार्ग जो है वो जीवन को पहुंचाता है, और जो चौड़ा मार्ग है वो विनाश को, नाश की ओर ले जाता है। लेकिन बाइबल ये क्लियर कर देती है कि बहुत कम लोग हैं जो सकरा मार्ग चुनते हैं। सब लोग चौड़ा मार्ग चाहते हैं। आजादी चाहिए, सबको आजादी चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको फ्रीडम। खाने पीने की फ्रीडम चाहिए, पहनने की फ्रीडम चाहिए, जीने की फ्रीडम चाहिए, जैसा उनको अच्छा लगता है वो करने की फ्रीडम चाहिए, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने की फ्रीडम चाहिए, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने की फ्रीडम चाहिए। हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, और उस फ्रीडम को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान क्या करता है? चौड़े मार्ग को चुनता है। चौड़े मार्ग को तो चुन तो लेता है, लेकिन यह भी याद रखें, कोई भी चुनाव करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, हिसाब होगा, न्याय होगा। परमेश्वर हमसे एक एक बात पूछेगा, परमेश्वर एक एक बात का हिसाब लेगा, परमेश्वर एक एक चीज पूछेगा कि मेरे बेटे तूने खुद ये चुनाव किए था। हम कल को परमेश्वर को ये नहीं जाकर बोल सकते कि प्रभु मुझे एक और मौका दे दे, मुझे एक और मौका दे दे। मैं आपको कहूं, ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, सेकंड चांस नहीं है। दोबारा आप फिर इंसान का रूप धारण करके आ जाएंगे, या दोबारा आपका जन्म हो जाएगा, सेकंड चांस नहीं है, एक ही चांस है। एक ही बार आपको जिंदगी मिली है, एक ही बार मुझे जिंदगी मिली है। इस जिंदगी में सही चुनाव करें, इस जिंदगी का सही से इस्तेमाल करें। इस जिंदगी में रहते हुए दुनिया की बातों में ना आ जाएं, शैतान की बातों में ना आ जाएं, शैतान के बहकावे में ना आ जाएं। शैतान बोले कि ये फल खा ले, ओ खुदा को पता है कि अगर तू फल खाएगा तो तू उसके जैसा हो जाएगा। बहकावे में मत आ जाएं। दुनिया में सिर्फ धोखा है, शैतान के पास सिर्फ धोखा है। जीवन का रास्ता चुने, तंग रास्ता चुने। खुदा के पीछे चलते हुए हो सकता है आपको दुखों का सामना करना पड़े, खुदा के पीछे चलते हुए हो सकता है आपको निराशाएं देखनी पड़े, खुदा के पीछे चलते हुए हो सकता है आपको निंदाएं सहनी पड़े, लेकिन याद रखना, अंत में आपके पास बड़ा प्रतिफल है।
अंत में आपके पास बड़ा प्रतिफल है, अंत में आपके पास मुकुट है, अंत में परमेश्वर आपको शाबाश देगा, अंत में परमेश्वर कहेगा धन्य है मेरा विश्वास योग्य दास। आपसे कहना चाहूंगा, सही चुनाव करें, सही चुनाव करें। चौड़े रास्ते को ना चुने, सकरा रास्ता चुने। सकरे रास्ते में चलते हुए मुश्किल तो होगी, दुख तो होगा, लेकिन याद रखें चौड़े और सकरे रास्ते में जो डिफरेंस है वो ये है कि सकरे रास्ते में यीशु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बीमारी आएगी तो परमेश्वर चंगा करेगा, तंगी आएगी तो परमेश्वर इंतजाम करेगा, निंदाएं आएगी तो परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी आपके संग रहेगा। यानी परमेश्वर इस जीवन में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और इस जीवन के बाद जब न्याय होगा तब तो मजा ही मजा है। हालेलुया। लेकिन चुनाव सही करें। पहली बात तो यह है कि धरती पर रहते हुए हमने जीवन कैसे जिया है, कैसा हमारा जीवन है, हमारा चुनाव कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं, यह सबसे पहली बात है। मुझे सुनने वाले लोगों, अगर अभी तक भी आपका चुनाव गलत है, अगर अभी भी आपने गलत रास्ता चुना हुआ है, अगर अभी भी आप दुनिया की बातों में खोए हुए हैं, अगर अभी भी आप गलत संगति में हैं, अगर अभी भी आप खुदा से दूर हैं, तो आज एक मौका प्रभु आपको देना चाहता है। वापिस लौट आइए, वापिस लौट आइए, वापिस लौट आइए, परमेश्वर के पास वापिस आ जाइए, परमेश्वर के सामने आकर माफी मांगिए, परमेश्वर से माफी मांगकर अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित कीजिए और कहें, परमेश्वर अब मैं अपना जीवन तेरी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन मत जिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जिए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो बाइबल कहती है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो परमेश्वर आपके मनोरथों को भी पूरा करेगा, आपके जीवन में भी परमेश्वर आशीषों को देगा। हालेलुया। लेकिन हम सही चुनाव करें, सही चुनाव करें। अब चुनाव आपका है, आपके सामने है, आपके सामने पूरी कहानी है, आपके सामने दो रास्ते हैं, आपके सामने दो चुनाव हैं। हालेलुया। इस जवानी के बीच में आनंद करना है, मगन होना है, दुनिया में जीना है या प्रभु के रास्ते में जीना है, आपके ऊपर डिपेंड है। किसी ने ऐसा कहा कि दुनिया के लोगों को आनंद मिलता है अच्छी अच्छी जगहों में जाकर बैठना, घूमना। कई लोगों को घूमने में आनंद मिलता है, कई लोगों को नशा करने में आनंद मिलता है, कई लोगों को एक साथ झुंड बनाकर आपस में गप्पे मारने में आनंद मिलता है। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति कहता है, मुझे आनंद पता कहां है, मुझे आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है। दाऊद कहता है, मैंने तो एक ही वर यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में जीवन भर लगा रहूंगा कि उसकी मनोहरता को ताकता रहूं। हालेलुया। क्या है आपका चुनाव? क्या है? आपने क्या चुना है? आपके जीवन की इच्छा क्या है? वो तो कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे तो अपने भवन के हालेलुया डेवरी पर ही रख ले, दरवाजे पर ही रख लेना, वो भी मेरे लिए काफी है। चुनिए, क्या चुनना चाहते हैं आप। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आपसे ये कहना चाहूंगा, सही राह चुने, आशीष चुने, सकरा मार्ग चुने, जीवन चुने। जितना आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में है उतना आनंद आपको दुनिया की चीजों में नहीं मिलेगा। दुनिया का आनंद कुछ पल का है,
दुनिया का आनंद या नशे में आनंद तब तक आपको आनंद मिलेगा जब तक आपके ऊपर नशा रहेगा। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आकर देखो, प्रभु की हजूरी में आकर देखो, प्रभु को जानकर देखो, प्रभु को पहचान कर देखो, अपना जीवन प्रभु को देखकर देखो, आपके जीवन में ओ हालेलुया दुनिया का सबसे उत्तम आनंद मिल जाएगा। आपको बेशुमार आनंद मिल जाएगा प्रभु की उपस्थिति में। अपने आप को सौंप कर तो देखो। आज मैं कहूंगा, अगर आप प्रभु से अभी भी दूर हैं तो परमेश्वर के पास वापस लौट आए। परमेश्वर हिसाब लेगा, हर एक बात का हिसाब लेगा। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को मानकर, अपने पापों को मानकर, पापों का अंगीकार करके परमेश्वर से माफी मांगकर अगर आप अपने गुनाहों को छोड़ देंगे, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देंगे, पुरानी जिंदगी से वापस लौट आएंगे, ओ परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा। हालेलुया। आज वापस लौट आए, वापस लौट आए। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। क्या चुनना है ये आपके हाथों में है। इजराइलियों को क्या चुनना है उनके हाथों में है, आपको क्या चुनना है आपके हाथों में है। आज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर हर बात का हिसाब लेगा। अपना चुनाव सही रखें, दुनिया की बातों में खो ना जाएं, दुनिया की चीजों में खो ना जाएं। अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। यह आपके समर्पण का समय है, यह आपके समर्पण का समय है। मैं चाहूंगा कि अपनी आंखें बंद करें। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में आज सुबह समर्पित कर दें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। गलतियां होती है, हम इंसान हैं, हम गलती करते हैं, हमसे गलती हो जाती है। लेकिन अगर हम बार बार गलती करते हैं, अगर हम बार बार गलती करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान है। अगर आपसे गलती हुई है, अगर हालेलुया अनजाने में आपसे गलती हुई है, हालेलुया, तो वापिस लौट आए, प्रभु से माफी मांगे, माफी मांगे और प्रभु के हजूरी में चलने का निर्णय ले। ये अंतिम युग है, अंतिम युग है। अंतिम दिनों में परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा रखें, परमेश्वर के राज्य में कुछ करने की इच्छा रखें, परमेश्वर के लिए जीने की तमन्ना रखें। परमेश्वर हिसाब लेगा। परमेश्वर बोलेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे महामारी से बचाया, मैंने तुझे हालेलुया हर तरह के बंधन से बचाया। मैं तेरे ऊपर इतनी विपत्तियां आई, तेरे ऊपर तू इतनी प्रॉब्लम्स में गया, मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे बार बार मौका दिया, लेकिन फिर भी तूने अपना जीवन मुझे नहीं दिया। परमेश्वर पूछेगा आज, अगर आपको हालेलुया प्रभु ने संभाला है, जीवन दिया है, तो मैं कहूंगा वापिस लौट आए और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। मैं चाहूंगा कुछ समय हम अपने आप को समर्पित करें और कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें। अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रभु से कहें, मैं तेरे सामने हूं, मैं तेरे सामने हूं, मैं तेरे सामने हूं, मेरी गलतियों को माफ कर। प्रभु मैं तेरे सामने हूं, मेरी गलतियों को माफ कर। प्रभु मैं तेरे सामने हूं, मेरी गलतियों को माफ कर। प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं, इसे जैसा तू चाहता है वैसा बना। आज के वचन के सामने अपने आप को सौंपें और जो आपने चुनाव किया उसको एक बार चेक करें, जांच कर देखें कि क्या आप सही राह पर हैं। क्या आपने सही राह चुना है? क्या आपने आशीष चुना है या श्राप चुना है? आपने जीवन चुना है या मौत चुना है? आपने सकरा मार्ग चुना है या चौड़ा मार्ग चुना है? क्या चुना है? एक बार जांच कर देखो। और चुनाव करने के बाद आपका जीवन कैसा है, कैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, वो भी चेक करें। हिसाब लेगा परमेश्वर, हिसाब लेगा परमेश्वर। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। जो भी चुनना चाहते हैं, चुनाव आपका है। आज के वचन को सुनने के बाद क्या चुनना चाहते हैं, चुनाव आपका है। किस ओर आना चाहते हैं, चुनाव आपका है।
हिसाब लेगा वो हर बात का, हर बात का, एक एक पल का वो हिसाब लेगा। कि पर हमें पता है ये चीज गलत है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो भी हम करते हैं, हिसाब लेगा परमेश्वर। हमें पता है झूठ बोलना गलत है, हम फिर भी बोलते हैं, हिसाब लेगा परमेश्वर। नशा करना गलत है, फिर भी करते हैं, हिसाब लेगा परमेश्वर। वापिस लौट आए और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। समर्पित करें, समर्पण में जाएं, कुछ समय आराधना करें, उस परमेश्वर से कहें, चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। अगर आज सुबह कोई समर्पण करना चाहता है तो उसके पास समय है। अपना जीवन यीशु को कोई सौंपना चाहता है तो उसके पास समय है। अगर आपने चुनाव गलत किया है और लेकिन आज अगर वापस लौटना चाहते हैं, सही राह पर आना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा अपने आप को समर्पित कर दीजिए। एक बार फिर यीशु गले लगाने के लिए तैयार है। एक बार फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। एक चांस और मिला है जीवन में सुधरने का। हालेलुया। अगर सेवा में रहते हुए भी आपने प्रभु की सेवा को गंभीरता से नहीं लिया या वफादारी से आपने सेवा नहीं की, तो ये आपका भी समय है। सुने, जांचें अपने आप को। थैंक यू जीसस। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। आपका समय है समर्पण का। जब आप समर्पण कर रहे हैं, इस समर्पण के बीच में आज की भेंट को भी आप अलग कर सकते हैं। जो भेंट आप प्रभु के लिए लेकर आए हैं, उस भेंट को भी प्रभु की उपस्थिति में समर्पण कर सकते हैं। उसके हाथों में सब कुछ सौंप दें। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, ये जीवन तो अपनी मर्जी के अनुसार इसको बना दे। कितने लोग हैं जो समर्पण करना चाहते हैं? आपका समय है, चुनाव आपका है।
यीशु के राह पर चलना है या दुनिया के राह पर चलना है? यीशु के राह पर जिंदगी है। हाँ, दुखों का रास्ता जरूर है, लेकिन उन दुखों में भी आनंद है, उन दुखों में भी खुशी है, उन दुखों में भी परमेश्वर की उपस्थिति है। Lord, we worship you, we praise your name. We worship you. बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं। बोल सकते हैं आप, प्रभु इस भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, कहीं बिगड़ ना जाऊं मैं, कहीं बिखर ना जाऊं मैं। मुझे अपने हाथों में ले ले, मुझे अपने साए में ले ले। मिलकर बोले, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, किसी भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना, पंखों में अपने छुपा। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और एक चेतावनी भी दी है कि हम सही चुने, सही चुनाव करें। हे परमेश्वर, आज के सुबह के लिए धन्यवाद। आज भी तेरी उपस्थिति में हम कुछ समय बिता सके, इसलिए धन्यवाद। हमने तेरी आराधना की, तेरे वचन में से सुना, तेरे नाम को ऊंचा किया, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, हम सब अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। खासकर उन सब के लिए मेरी आज सुबह प्रार्थना है जितने लोगों ने अपना जीवन तुझे डेडिकेट किया है या अपने प्रभु हालेलुया गलत कामों से प्रभु पश्चाताप किया है। तो मेरी प्रार्थना है इनके जीवन को तू ग्रहण कर और परमेश्वर हम दुआ करते हैं ये जीवन प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु
खुदावन इनको तू बुद्धि समझ दे कि दोबारा से ये गलत काम ना करें, गलत संगति में ना जाएं, गलत बातों में ना जाएं। इनका जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। और हम सब भी अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम कहते हैं प्रभु, इस अंतिम युग में, भारत के रिवाइवल में, ओ प्रभु, अपने कामों में, अपने राज्य में तू हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु। तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज प्रभु जितने लोगों ने प्रभु हालेलुया तेरे वचन को सुना है, इस सर्विस में हिस्सा लिया है, इन सबको तू आशीषित कर। और जो कुछ समय के बाद सुनेंगे उनको भी तू, उनसे भी तू बात करना और उनके जीवन में भी तेरी बड़ी महिमा प्रकट हो प्रभु। सबको तू आशीषित कर प्रभु। और जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए प्रभु भेंट को अलग किया है, उन सबको तू आशीषों से मामूर कर। ये धन तेरी सेवा में, तेरे राज्य में इस्तेमाल करने का हमें फजल दे प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर, गौरव, जलाल हे परमेश्वर हम आपको देते हैं। धन्यवाद कि प्रभु आपने हमारी विनती सुनी है। यीशु नासरी के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज की आराधना के द्वारा बरकत पाई है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।